मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हमें दो यूनिवर्स के बीच की डायमेंशन दिखाई जाती है, जहां पर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज का वेरिएंट डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस के साथ भाग रहा होता है। वह दोनों बुक ऑफ विशांति को पाने के लिए उसकी ओर भाग रहे होते हैं और तभी उनके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है जो कि उन्हें बुक ऑफ विशांति लेने से रोक रहा होता है। जैसे ही वह मॉन्स्टर हमला करता है तो डिफेंडर स्ट्रेंज उसके वार को रोकने की कोशिश करने लगता है, मगर वो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर होता है और डिफेंडर स्ट्रेंज पर भारी पड़ने लगता है। और तभी उसे एहसास होता है कि शायद अमेरिका चावेस की पावर्स उस मॉन्स्टर को रोक सकती है, लेकिन अमेरिका चावेस की पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं होती और वह नहीं जानती कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और इसी वजह से डिफेंडर स्ट्रेंज उसकी पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर डिफेंडर स्ट्रेंज की छाती चीर देता है और उसके बाद में अमेरिका चावेस को मारने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स ट्रिगर कर जाती हैं और वहीं पर एक स्टारशिप का पोर्टल खुल जाता है। डिफेंडर स्ट्रेंज आखिरी बार कोशिश करता है उस मॉन्स्टर को मारने की, लेकिन उसके हमले की वजह से वह और अमेरिका चावेस पोर्टल की दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब हमारा वाला स्ट्रेंज अपनी नींद से जागता है और यह सारी घटना को अपने सपने में देख रहा होता है और जागने के बाद सोचता है कि यह केवल एक बुरा सपना था। जिसके बाद में स्ट्रेंज बिस्तर से उतरकर तैयार हो जाता है और एक शादी में पहुंच जाता है। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की दोस्त क्रिस्टीन पार्मर की शादी हो रही होती है। शादी हो जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन के पास जाता है और कहता है कि काश हमारे बीच का रिश्ता भी काम कर जाता और आज हम दोनों एक साथ होते। जिस पर क्रिस्टीन कहती है कि फ्यूचर में यह रिश्ता हम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और हम दोनों एक साथ खुश नहीं रह पाते। बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि सड़क पर अफरा तफरी मची हुई है। वहाँ पर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पर अमेरिका चावेस को भी देखता है, जिस पर एक जायंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर हमला कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर वोंग भी आ जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ देने के लिए। यह दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और अमेरिका चावेस को बचा लेते हैं, लेकिन तभी अमेरिका चालाकी से डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई अंगूठी लेकर वहाँ से भाग जाती है, पर स्ट्रेंज और वोंग उसको पकड़ लेते हैं। अब स्ट्रेंज यहाँ पर पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जिसको उसने अपने सपने में देखा था, जिस पर अमेरिका चावेस कहती है कि वह कोई सपना नहीं था बल्कि तुमने दूसरे यूनिवर्स के अपने ही अवतार को मरते हुए देखा था। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अब यह तीनों एक पिज्जा शॉप में बैठे होते हैं, जहाँ पर अमेरिका चावेस इन दोनों को समझा रही होती है कि उसके पास में ऐसी पावर्स है जिससे वह एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है, यानी कि वह मल्टीवर्स की किसी भी दुनिया में जा सकती है। पर उसे अभी भी उसकी पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं आता क्योंकि उसे उसकी पावर्स का कंट्रोल करना नहीं आता। बाद में अमेरिका चावेस डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी दिखाती है और डेड बॉडी देखकर वोंग कहता है कि यह किसी शैतानी ताकत का काम है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी कहता है कि सपने वो आयाम है जिसमें हमें दूसरे यूनिवर्स में खुद की झलक दिखती है। अमेरिका चावेस की जान को खतरा देखकर वोंग उसे अपने साथ कमरताज ले जाता है उसकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वांडा मैक्सिमॉफ अपने बच्चे टॉमी और बिली के साथ खुशी खुशी अपने घर पर रह रही होती है, लेकिन तभी वांडा की नींद खुल जाती है और इससे हमें यह पता चलता है कि वह केवल एक सपना देख रही थी और वह ऐसे सपने रोज देखती है जिसमें कि वह अपने बच्चों के साथ होती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने उसके बगीचे में पहुंच जाता है और उससे मल्टीवर्स के बारे में पूछता है और यह बताता है कि वह एक लड़की को जानता है जो कि मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, और साथ ही यह भी बताता है कि कोई शैतानी ताकत उस लड़की की जान लेना चाहती है ताकि उसकी पावर्स को छीन सके। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास उस शैतानी ताकत के बारे में पता लगाने के लिए आया होता है, जिसके रिप्लाई में वांडा कहती है कि तुम अमेरिका चावेस को मेरे पास ले आओ। और डॉक्टर स्ट्रेंज को यह रियलाइज हो जाता है कि उसने तो अमेरिका चावेस का नाम उसके सामने लिया ही नहीं था, तो वांडा को उसके बारे में कैसे पता चला। अब सच्चाई पता चल जाने से वांडा स्कारलेट विच के रूप में आ जाती है और वांडा के पास में एक डार्क होल्ड नाम की किताब होती है जो कि शैतानी ताकत और काले जादू वाले मंत्रों से भरी होती है। दरअसल वो वांडा ही होती है जिसने अमेरिका चावेस को पकड़ने के लिए वह मॉन्स्टर भेजे थे ताकि वह उसको मारकर उसकी पावर छीन सके और वापस दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चे बिली और टॉमी के साथ रह सके। वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम वापस कमरताज लौट जाओ और अमेरिका चावेस को मेरे हवाले कर दो। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग अमेरिका चावेस को कमरताज में वांडा से छुपा कर रखते हैं और वहीं पर दूसरे सॉर्सरर्स भी कमरताज आ जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और तभी वहाँ पर काला धुआं छा जाता है और वांडा वहाँ पर पहुँच जाती है। स्ट्रेंज वांडा के पास जाता है और उसे समझाता है कि यह सब करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वांडा अपना मन बना चुकी होती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करती है।
लेकिन बाकी दूसरे सॉर्सरर शील्ड बनाकर उसका अटैक रोक लेते हैं और पूरे कमरताज पर शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांडा वहाँ पर एक सॉर्सरर के दिमाग में घुस जाती है और वहाँ पर उसे भागने को मजबूर कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर बनी पूरी शील्ड टूट जाती है और इसके बाद में वांडा कमरताज को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहाँ पर कई लोगों को मार देती है। स्ट्रेंज वांडा को रोकने के लिए उसको मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर देता है और बाद में वॉन्ग के साथ अमेरिका को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन वांडा वहां से कैसे भी करके उस मिरर डायमेंशन से बाहर आ जाती है, जहां पर स्टीवन एक बार उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे असली नहीं है, उन्हें तुमने जादू से बनाया था, जैसा कि हमने वांडा विजन सीरीज में देखा था। जिस पर वांडा कहती है कि मेरे बच्चे दूसरे यूनिवर्स में असली में हैं, जिन्हें मैं रोज अपने सपनों में देखती हूँ और मैं उस यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। तो स्टीवन कहता है कि अगर दूसरे यूनिवर्स में तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिल भी गए तो तुम उनकी असली माँ के साथ क्या करोगी। जिस पर वांडा खामोश रह जाती है, यानी कि वो उन बच्चों की असली माँ को मारकर उसकी जगह ले लेगी। जिस पर स्टीवन वांडा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांडा उन दोनों पर हमला कर देती है, जिससे वॉन्ग बेहोश हो जाता है और बाद में वांडा अमेरिका चावेज की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे उसकी पावर्स एक बार फिर से ट्रिगर हो जाती है और वहाँ पर एक मल्टीवर्स का पोर्टल खुल जाता है। स्टीवन अमेरिका चावेज की जान बचाने के लिए उसको लेकर पोर्टल में चला जाता है, पर वांडा के अटैक से स्टीवन का क्लॉक डैमेज हो जाता है। कई सारे अजीबोगरीब और अतरंगी यूनिवर्सेस से गुजरने के बाद स्टीवन और अमेरिका अर्थ 838 के न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाते हैं। अमेरिका चावेज का उसकी पावर्स पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो वहाँ पर एक दूसरा पोर्टल नहीं खोल सकती। जिस पर स्टीवन सजेस्ट करता है कि हमें इस यूनिवर्स में तुम्हारे अवतार को ढूंढना होगा, शायद वह पोर्टल खोल के हमें वापस भेज सके। इस पर अमेरिका चावेज कहती है कि मेरा किसी भी यूनिवर्स में कोई भी अवतार नहीं है, इस मल्टीवर्स में मैं अकेली हूँ और मुझे सपने भी नहीं आते। इसके बाद में वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वह इस यूनिवर्स में स्टीवन के अवतार को ढूंढेंगे ताकि वह बुक ऑफ विशांति तक पहुंच सके, क्योंकि वह विशांति की मदद से उस शैतानी किताब डार्क होल्ड को नष्ट कर सकते हैं और वांडा को भी रोक सकते हैं। रास्ते में अमेरिका चावेज पिज्जा बॉक्स को उठा लेती है, यह सोचकर कि यह फ्री है, पर पिज्जा वेंडर उन्हें रोककर उनसे पैसे मांगता है और उन्हें इंसल्ट करने लगता है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर जादू कर देता है और वह खुद को ही पंच मारने लगता है। रास्ते में आगे चलते हुए स्टीवन एक मेमोरी पैड से गुजरता है, जो कि मेमोरी को प्रोजेक्ट करके दिखाता है। उस प्रोजेक्टर में स्ट्रेंज अपने आप को क्रिस्टीन के साथ देखता है, जो कि डेट पर होते हैं और क्रिस्टीन उसे एक घड़ी गिफ्ट कर रही होती है। इसके बाद में अमेरिका चावेज उस मेमोरी पैड पर जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी दोनों मदर्स के साथ एक बगीचे में होती है और तभी उसे एक मधुमक्खी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और अनजाने में वहाँ पर पहली बार एक पोर्टल खोल देती है और उस यूनिवर्स से वह तीनों पोर्टल में खींचे चले जाते हैं, जिसके कारण वह अपनी दोनों मदर से सेपरेट हो जाती है और अपने आप को इन सब का जिम्मेदार मानती है। जिस पर स्टीवन कहता है कि तुम उन्हें किसी दिन जरूर ढूंढ लोगी। आगे चलकर स्टीवन और अमेरिका चावेज को उस यूनिवर्स के सेंटोरम के बाहर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टैचू दिखता है और वहाँ पर उन्हें यह पता चलता है कि इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज थानोस के साथ लड़ते हुए मारा गया और वहाँ पर लोगों का मसीहा बन गया। सेंटोरम के बाहर बॉरन काल मॉर्डो मिलता है, जो कि उस यूनिवर्स का सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम होता है, जो कि बहुत ही फ्रेंडली होता है, जबकि उनके यूनिवर्स वाला मॉर्डो स्टीवन की जान लेना चाहता है और मॉर्डो स्टीवन और अमेरिका चावेज को अंदर बुलाकर चाय ऑफर करता है, जहाँ पर स्टीवन उसे अपनी सिचुएशन बताता है, जिस पर मॉर्डो उन दोनों की हेल्प करने की कोशिश करता है और वो उन्हें डार्क होल्ड के एक काले जादू यानी कि स्वप्न यात्रा के बारे में बताता है। इस काले जादू की मदद से कोई भी यूनिवर्स में रह रहे अपने अवतार के शरीर में प्रवेश कर सकता है और अपने अवतार को दूसरे यूनिवर्स में भी कंट्रोल कर तबाही मचा सकता है। यह सब सुनने के बाद स्टीवन और अमेरिका चावेज बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्डो ने उनकी चाय में कुछ मिला दिया होता है और वह उन दोनों को बंदी बना लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस कमरताज पर, जहाँ पर वांडा डार्क होल्ड के उसी स्वप्न यात्रा वाले काले जादू का इस्तेमाल कर रही होती है अर्थ 838 पर रह रही अपने अवतार वांडा के दिमाग पर काबू पाने के लिए, और वह इसमें सक्सेसफुल भी हो जाती है और दूसरी यूनिवर्स की वांडा अब उसके कंट्रोल में होती है, जहाँ पर वह उसके बच्चे बिली और टॉमी से असलियत में मिलकर इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी कमरताज में एक सर्वाइविंग सॉर्सरर चुपके से वहाँ पर आकर उस शैतानी किताब डार्क होल्ड को नष्ट कर देती है, लेकिन ऐसा करने में वह अपनी जान गंवा देती है और किताब के नष्ट होते ही वांडा की स्वप्न यात्रा टूट जाती है। गुस्से में वांडा वॉन्ग से डार्क होल्ड के मंत्र मांगती है और वॉन्ग के मना करने पर वांडा वहाँ पर बचे हुए सॉर्सरर को टॉर्चर करने लगती है और उन्हें जान से मारने की धमकी देती है, जिस पर वॉन्ग नरम पड़ जाता है और कहता है कि जो डार्क होल्ड तुम्हारे पास है वह सिर्फ एक नकल है और उसके असली मंत्र
पहाड़ों में छिपे एक मंदिर में पाए जा सकते हैं। अब दूसरे यूनिवर्स में हम देखते हैं कि स्टीवन एक कांच के सेल में बंद होता है, जहाँ पर वह क्रिस्टीन के अवतार को देखकर चौंक जाता है कि वह इस यूनिवर्स में मल्टीवर्स पर रिसर्च कर रही होती है। फिर मॉर्डो वहाँ पर आता है और स्टीवन को इल्यूमिनाटी के पास में ले जाता है। दरअसल इस यूनिवर्स में भी इल्यूमिनाटी एवेंजर्स की तरह एक सुपर हीरोज की टीम होती है, जिसमें पैगी कार्टर होती है कैप्टन कार्टर, मारिया रैम्बो होती है कैप्टन मार्वल, साथ में ब्लैक बोल्ट और फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड, और इन सबको लीड करते हैं एक्समैन के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर। और यह सबका मानना है कि स्ट्रेंज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके यूनिवर्स वाला स्ट्रेंज कोई हीरो नहीं था, जैसा कि यहाँ के लोग जानते हैं। थानोस को मारने में उसने उनकी मदद तो जरूर की थी, और उसने ऐसा करने के लिए डार्क होल्ड की मदद ली थी, जिसकी वजह से दो यूनिवर्स के बीच में टकराव पैदा हो गया, जो कि इनका यूनिवर्स लगभग खत्म ही कर देता। और इल्यूमिनाटी के कहने पर ब्लैक बोल्ट ने डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं पर खत्म कर दिया था, और इसी वजह से वह लोग स्ट्रेंज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और उनके यूनिवर्स के लिए वांडा से बड़ा खतरा स्ट्रेंज को मानते हैं। वांडा और वोंग पहाड़ों में बने उस मंदिर को ढूंढ लेते हैं, और उस मंदिर की दीवार पर कई सारे काले जादू के मंत्र लिखे होते हैं, जो कि एक सोथॉन नाम के राक्षस ने उस दीवार पर तराशे थे, और इन्हीं मंत्रों से डार्क होल्ड की किताब बनाई गई है। उस मंदिर के रखवाले वांडा को पहचान जाते हैं और उसके आगे अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि वांडा की मूर्ति उस मंदिर की दीवार पर बनी हुई थी। वोंग वांडा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांडा उसे पहाड़ से नीचे गिरा देती है। इसके बाद में वांडा उस काले जादू की मदद से स्वप्न यात्रा करने लगती है, और वह ऐसा करके फिर से दूसरी यूनिवर्स वाली वांडा के शरीर को अपने कंट्रोल में कर लेती है, और वांडा वहां से इल्यूमिनाटी के बेस में जाकर हमला कर देती है, और वहां पर सभी रोबोट गार्ड्स को मार देती है, और वहां पर मौजूद सभी सुपर हीरोज वांडा को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन वांडा ब्लैक बोल्ट का मुंह गायब कर देती है, और जैसे ही वो घबरा कर कुछ बोलता है तो उसका सिर वहीं पर फट जाता है, और मिस्टर फैंटास्टिक जब उस पर हमला करने के लिए जाते हैं तो उसको भी खत्म कर देती है। वांडा और कैप्टन कार्टर की लड़ाई होने लगती है, मगर वांडा कैप्टन कार्टर की शील्ड से उसको ही मार देती है, और अब कैप्टन मार्वल वांडा से लड़ने लगती है, लेकिन वांडा कैप्टन मार्वल के ऊपर एक बड़ा सा स्टैचू गिरा देती है। इससे कैप्टन मार्वल भी वहीं पर मर जाती है, और इधर डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो को उकसाने लगता है, जिससे कि उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है, और स्टीवन मॉर्डो को वहीं पर फंसाकर वहां से भाग जाता है। और अब सभी सुपर हीरोज को मारने के बाद वांडा अमेरिका चावेस की ओर बढ़ रही होती है। वांडा को आते हुए देखकर क्रिस्टीन उस कांच के सेल को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, ताकि अमेरिका चावेस को बचा सके, लेकिन तभी वहां पर चार्ल्स जेवियर आ जाता है और अपनी पावर से वांडा के दिमाग में झांकने की कोशिश करता है, और उसके दिमाग में पहुंचने के बाद उनकी यूनिट वाली वांडा को स्कारलेट विच की कैद से आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वांडा चार्ल्स को वहां पर भी ढूंढ लेती है और उसकी गर्दन मरोड़कर उसे वहीं पर खत्म कर देती है। इसके बाद में वांडा देखती है कि वह दोनों वहां से भाग चुकी होती हैं, और रास्ते में उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिल जाता है। उसका क्लॉक भी उड़कर उसके पास पहुंच जाता है, जिसको क्रिस्टीन ने रिपेयर किया होता है, और अब यह तीनों मिलकर वांडा से बचकर भागने लगते हैं। यह तीनों इस यूनिवर्स की बुक ऑफ शांति को लेने के लिए जाते हैं, जो कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने जादू से इस दरवाजे के पीछे छुपा कर रखी होती है, और इस दरवाजे को खोलने के लिए स्ट्रेंज वहाँ पर क्रिस्टीन के द्वारा गिफ्ट की गई घड़ी को वहाँ पर लगाता है। दरवाजे को पार कर वह तीनों दो यूनिवर्स के बीच के डायमेंशन यानी कि गैप जंक्शन में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर उन्हें बुक ऑफ शांति दिखती है, लेकिन तभी वांडा भी वहाँ पर आ जाती है और उस बुक ऑफ शांति को डिस्ट्रॉय कर देती है, और फिर अमेरिका चावेस को कंट्रोल कर वहाँ पर एक पोर्टल खोलती है, जिसमें वह क्रिस्टीन और स्टीवन को धकेल देती है, और एक नया पोर्टल बनाकर अमेरिका चावेस को अपने यूनिवर्स में ले आती है, और उस यूनिवर्स वाली वांडा को अपने मंत्र से आजाद कर देती है। स्ट्रेंज और क्रिस्टीन दूसरे यूनिवर्स के न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाते हैं, और यह यूनिवर्स दो यूनिवर्स के आपस में टकराव की वजह से पूरी तरह खत्म होने की कगार पर होता है। तब आगे चलकर वह दोनों सेंटोरम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर सिनिस्टर स्ट्रेंज अकेला होता है, और उसके पास में उस यूनिवर्स की डार्क होल्ड वाली किताब भी होती है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि वह इस किताब की मदद से वांडा को रोक सकता है, लेकिन सिनिस्टर स्ट्रेंज कहता है कि वह उसे यह किताब तभी देगा जब वह क्रिस्टीन को उसे सौंप देगा, क्योंकि सिनिस्टर स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन को पाने की कोशिश की थी डार्क होल्ड की मदद से, और डार्क होल्ड की वजह से इस यूनिवर्स की यह हालत कर दी होती है। इस पर यह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और म्यूजिक नोट्स की मदद से एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, और आखिर में सिनिस्टर स्ट्रेंज विंडो से बाहर गिरकर मारा जाता है, और इसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों डार्क होल्ड की किताब लग चुकी होती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज इसकी मदद से स्वप्न यात्रा करके उसके यूनिवर्स में दफन डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और एक ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है, और फिर एक पोर्टल खोलकर उस मंदिर तक पहुंच जाता है। पर काली अंधेरी की आत्मा स्ट्रेंज को ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि मुर्दा शरीर के जरिए स्वप्न यात्रा करना पाप है, लेकिन क्रिस्टीन स्ट्रेंज की हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है कि आत्माओं को अपने कंट्रोल में करके उन्हें अपनी ताकत बनाओ, और स्टीवन ऐसा
ऐसा करके उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनकी शक्तियों की मदद से मंदिर तक पहुंच जाता है। वहां पर वांग और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर उन चारों गार्ड्स को मारकर वहां से नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद में वह स्ट्रेंज वांडा पर हमला कर देता है और अमेरिका चावेज की जान बचा लेता है और फिर यह दोनों मिलकर वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं और यह दोनों मिलकर उसे जादुई मंत्र में कैद कर देते हैं। लेकिन वांडा वांग के कंट्रोल से निकलने की कोशिश करती है और इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज से कहता है कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि उसकी मदद के बिना वो वांडा को नहीं हरा सकते। लेकिन तभी वांडा वांग के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देती है। यह सब देखकर अमेरिका चावेज कोशिश करती है अपनी पावर्स पर कंट्रोल करने के लिए और वह ऐसा करके वांडा पर हमला कर देती है और तभी वहाँ पर एक पोर्टल खोलकर वांडा को यूनिवर्स 838 में ले जाती है। वांडा वहाँ पहुंचकर बिली और टॉमी की मां पर हमला कर देती है और वह दोनों बच्चे वांडा को इस रूप में देखकर डर जाते हैं और उसे अपनी मां नहीं मानते और डरकर उससे बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। यह सब देखकर वांडा को एहसास हो जाता है कि वह एक शैतान बन चुकी है और वांडा वहाँ पर रोने लगती है, जिसे देखकर बिली और टॉमी की असली मां वांडा के पास आती है और कहती है कि बच्चों का हमेशा ध्यान रखा जाएगा और उन्हें पूरा प्यार मिलेगा। और अब इसके बाद में अमेरिका चावेज वांडा को वापस उसके यूनिवर्स में ले आती है। फिर वांडा स्ट्रेंज से कहती है कि आज के बाद से कोई भी डार्कहोल्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और ऐसा कहकर वह उस मंदिर में अपने आप को दबाकर मार देती है और साथ ही हर यूनिवर्स के डार्कहोल्ड को भी नष्ट कर देती है। इधर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और हर यूनिवर्स में क्रिस्टीन को चाहता है और इतने में ही अमेरिका चावेज वहाँ पर पोर्टल खोलकर इन दोनों को इस यूनिवर्स से लेने के लिए आ जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में सॉर्सरर कामरताज को फिर से बनाने लगते हैं, जहाँ पर अमेरिका चावेज भी मैजिक सीखने की ट्रेनिंग ले रही होती है और स्ट्रेंज से आकर कहती है कि वह उनके यूनिवर्स में आकर बहुत खुश है। इसके बाद अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन के द्वारा गिफ्ट की गई घड़ी को रिपेयर कर लेता है और एक बॉक्स में संभाल कर रख देता है और इसके बाद में जब वह सड़क पर चल रहा होता है तो अचानक से कुछ अजीब सा महसूस करता है और घुटनों के बल गिर जाता है और देखते ही देखते सिनिस्टर स्ट्रेंज की तरह उसके माथे पर भी तीसरी आंख उभर आती है, जो कि डार्कहोल्ड के इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा होता है। अब मिड क्रेडिट सीन में स्ट्रेंज सड़क पर चल रहा होता है और तभी क्लिया नाम की सॉर्सरेस वहां पर आ जाती है और वह बताती है कि स्ट्रेंज के डार्कहोल्ड को इस्तेमाल करने की वजह से इस यूनिवर्स में भी टकराव पैदा हो गया है और वो वहीं पर एक डार्क डायमेंशन खोलकर स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाती है और पोस्ट क्रेडिट सीन में वह पिज्जा वेंडर अपने आप को पंच मारना बंद कर देता है। तो गाइस, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो के नीचे वाला लाइक बटन दबा दीजिए और फ्यूचर में ऐसे ही और भी मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ।